हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञानी में। आज के वीडियो का टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है और देखेंगे कि कन्फाइंड स्पेस में काम करते समय हमें किन किन हज़ार्ड का सामना करना पड़ता है और उस हज़ार्ड से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। A confined space is a space with limited entry and egress and not suitable for human inhabitants। मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पर प्रवेश और निकास के लिए सीमित जगह है और वो मानव के लिए उपयुक्त नहीं है, उसे कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। और इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन और एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी जहाँ ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा हो उसे हम कन्फाइंड स्पेस कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि टैंक, वेसल, बॉयलर एक्सेट्रा। अब देखते हैं हाउ टू डिफाइन अ कन्फाइंड स्पेस। तो सबसे पहला है लिमिटेड ओपनिंग फॉर एंट्री एंड एग्जिट, यानी प्रवेश और निकास के लिए सीमित जगह। दूसरा है द स्पेस इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर कंटिन्यूस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, यानी वो जो जगह है उसमें कोई मानव ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता। और तीसरा है द स्पेस इज़ लार्ज इनफ फॉर यू टू एंटर एंड कंडक्ट वर्क, यानी वो जो जगह है वो इतनी बड़ी रहे कि उसमें कोई आदमी घुस सके और कोई काम कर सके। अगर ये तीनों पॉइंट किसी जगह पे लागू हो तो हम उसे कन्फाइंड स्पेस कहेंगे। अब देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में हमें कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला है टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, यानी जहां हम काम कर रहे हैं वहां टॉक्सिक गैस हो सकती है एटमॉस्फेयर में, तो वो हमें चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, यानी जो कन्फाइंड स्पेस में हम काम कर रहे हैं उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है और इसके कारण सफोकेशन, नॉशिया या डेथ हो सकती है। अब नेक्स्ट है ऑक्सीजन एनरिचमेंट, यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होना, और अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो फायर इजीली कैच कर सकता है। अब नेक्स्ट है फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर, यानी जिस कन्फाइंड स्पेस में हम काम कर रहे हो और वहाँ कोई फ्लेमेबल गैस या एक्सप्लोजिव हो और उसे काम करते समय कोई इग्निशन मिले तो उसमें फायर इजीली कैच कर सकता है। अब नेक्स्ट है फ्लोइंग लिक्विड और फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स, यानी अगर हम कोई टैंक में काम कर रहे हो और उसमें पानी या कुछ लिक्विड फ्लो होता हो तो उसे चेक करना चाहिए कि वो क्लोज है या नहीं तो काम करते समय कोई वर्कर उसमें डूब सकता है या उसे चोट लग सकती है। और लास्ट है एक्सेसिव हीट। तो ये थे कुछ हज़ार्ड जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है कन्फाइंड स्पेस में काम करते समय। अब लास्ट देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब हम किसी कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हो। तो सबसे पहला है परमिट टू वर्क प्रोसीजर, यानी किसी कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले हमारे पास वैलिड परमिट टू वर्क होना चाहिए। दूसरा है कॉम्पिटेंट ट्रेनिंग, सुपरविजन एंड सूटेबिलिटी, यानी जो भी वर्कर कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है वो कॉम्पिटेंट हो और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो और वो प्रॉपर सुपरविजन में वर्क कर रहे हो। अब नेक्स्ट है प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी जिस कन्फाइंड स्पेस में हम काम कर रहे हैं वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अब नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी जो कन्फाइंड स्पेस में हम काम करने वाले हैं वहाँ कोई टॉक्सिक गैस है या नहीं ये टेस्ट करना चाहिए और रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। अब है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसेस आइसोलेशन, यानी अगर किसी कन्फाइंड स्पेस में कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई है या कोई अदर सप्लाई है तो हमें उस सप्लाई को आइसोलेट करना चाहिए लॉकआउट टैग आउट थ्रू। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कन्फाइंड स्पेस में काम करते समय रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए ताकि हम किसी टॉक्सिक गैस या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से बच सकें। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, यानी जो वर्कर कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है उससे बाहर के लोग रेगुलरली कम्युनिकेट करना चाहिए। अब है प्रॉपर एक्सेस एंड अर्ज, यानी कन्फाइंड स्पेस में जो एंट्री और एग्जिट रहे वो प्रॉपर रहनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में हम उसे यूज़ कर सकें। और लास्ट है इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान, यानी किसी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले आपके पास इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।